भारत में पहली बार इतने व्यापक रूप से अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का जो एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह हुआ, वो अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि अंग्रेज आएंगे तो आपके सोशल मामले में भी वो इंटरफियर करेंगे, आपके सामाजिक ताने बाने को भी बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, आपके धार्मिक मामले में भी वो हस्तक्षेप करेंगे, आपके देश को ही लूट रहे हैं, आपकी धन संपदा को ही लेकर जा रहे हैं और हमारी तुलना कहीं की कुत्तों से की जा रही है। गांधी ने कहा कि यार मैं बैरिस्टर आदमी हूँ, उसने कहा कुछ नहीं, आप बैरिस्टर हो चाहे कुछ भी हो, आप कहीं ना कहीं इंडियंस हैं, आप आउट। और गांधी जी को उठाकर मैरिजबर्ग स्टेशन पर फेंका गया था। गांधी जो भारत में सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे हैं, उसकी पहली लेबोरेटरी तो साउथ अफ्रीका है कि अंग्रेज आपके साथ नस्लीय भेदभाव कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको कहीं न कहीं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इंडियंस होने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और वही अंग्रेज जब सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं तो भारत के लोगों को ये अंदेशा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करके, इंटरफियर करके हमारे धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाह रहे हो। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होंगे। हम लोगों का 1857 की जो क्लास चल रही है उसमें मैंने 1857 की क्रांति के स्वरूप पर आपसे बात किया। 1857 की क्रांति के कारण की भी मैंने बात किया था और उसमें मैंने राजनीतिक कारणों के विषय में आपसे चर्चा किया था। मैंने कल ही कहा था कि 1757 से लेकर 1857 के बीच, यानी 23 जून 1757 को जो प्लासी हो रही है, प्लासी का युद्ध जो हो रहा है, उसके पश्चात 100 वर्षों बाद, इन ठीक 100 वर्षों बाद ये क्रांति हो रही है। इसका मतलब यह है कि इन 100 वर्षों में अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसा किया गया जिसके कारण से भारत के जनमानस में एक असंतोष पैदा होता है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात करें, चाहे धार्मिक क्षेत्र की बात करें, चाहे आर्थिक क्षेत्र की बात करें, चाहे सैनिक क्षेत्र की बात करें, यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से हिंदुस्तान के लोगों में एक अकुलाहट है, एक बेचैनी है और वही अकुलाहट या बेचैनी इस क्रांति का रूप धारण कर रही है। भारत में पहली बार इतने व्यापक रूप से अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का जो एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह हुआ, वो अपने आप में अद्भुत है। और उसी संदर्भ में आज हम लोग जो है दूसरे कारण पर बात करते हैं और वो जो है आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति। मैं फिर कहता हूं कि जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि चाहे आपका कोई एकेडमिक एग्जाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार में बीपीएससी ट्री 4.0 जो चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की, किसी अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं में मेरी ये क्लास अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी बच्चे इस क्लास के साथ जुड़े, मैं ये कहूंगा। और दूसरी चीज की कहीं ना कहीं स्टॉपर्स टेम्पल के प्लेटफॉर्म से एक बेहतर कुलमा के कहीं ना कहीं प्रोग्राम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए और मैं यही कहूंगा कि बच्चों का प्रेम सहयोग मुझे मिलना चाहिए। कंटेंट नो डाउट, देखिए कंटेंट की जहां तक बात है उसका तो दिमाग निकाल ही दीजिए। अपने आप में जैसा मैंने लिख दिया है कि इस तरह नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा होगा, इतना व्यापक कंटेंट कहीं ना कहीं आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी संदर्भ में आज हम लोग फिर क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं। आज 1857 की क्रांति की बात करते हैं, तो आज जो है हम थोड़ा सा सामाजिक और धार्मिक कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे।
कि आखिर सामाजिक या धार्मिक कारण क्या थे, इसके ऊपर आज हम लोगों की चर्चा है। तो इन सामाजिक धार्मिक कारण के ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अंग्रेज आएंगे तो आपके सोशल मामले में भी वो इंटरफियर करेंगे, आपके सामाजिक ताने बाने को भी बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, आपके धार्मिक मामले में भी वो हस्तक्षेप करेंगे। क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो मैंने कहा था कि 3 लक्ष्य हैं। एक तो कहीं न कहीं इनका गोल्ड वाला लक्ष्य तो है ही, लेकिन साथ में धर्म भी है, यानी गॉड का लक्ष्य भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, और तीसरा ग्लोरी का भी लक्ष्य इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से कहीं ना कहीं गोल्ड, गॉड और ग्लोरी, ये तीनों के साथ ये लोग यहां पर आ रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर ये 3 चीजें लेकर आ रहे हैं। तो जब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो वहां पर भी हिंदुस्तान के लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो ये सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे, आखिर किस तरह से भारत के लोगों के मन में एक असंतोष है, उसकी बात अगर करते हैं तो इन सामाजिक कारणों के ऊपर अगर हम बात यहां पर करें तो ये देखिए कि अंग्रेज प्रजातीय आधार पर भारतीयों से बहुत अधिक घृणा करते थे, जिसको हम नस्लीय भेद कहते हैं। आज भी दुनिया में सर नस्लीय भेद की चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर अंग्रेज जब आते हैं तो ये अपने को कहते हैं कि हम श्रेष्ठ नस्ल के हैं, अपने को क्या कहते हैं कि हम श्रेष्ठ नस्ल के हैं, यानी इस व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, नस्लीय भेदभाव। और बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने इस नस्लीय भेदभाव का सहारा लिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अंग्रेज प्रजातीय आधार पर भारतीयों से बहुत अधिक घृणा करते थे, भारतीयों की तुलना कुत्तों से करते थे। आप ये देखिए महाराज की कहीं न कहीं आपके देश को ही लूट रहे हैं, आपकी धन संपदा को ही लेकर जा रहे हैं, और हमारी तुलना कहीं न कहीं कुत्तों से की जा रही है। जो पब्लिक प्लेस हुआ करते थे, जो कहीं न कहीं एक प्रकार से पार्क हुआ करते थे, क्लब हुआ करते थे, कोई होटल हुआ करता था, उसमें भारतीयों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता था। तो यहां पर देखिए कि उन्होंने सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, पार्कों, क्लबों में जाने की कोई अनुमति ही नहीं थी। तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि अंग्रेज शुरू से ही नस्लीय भेदभाव की नीति पर चल रहे हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पदों का यूरोपीयकरण भी, यानी उच्च पदों पर, पदों का यूरोपीयकरण का मतलब है कि उच्च पदों पर सिर्फ भारतीयों की, फिर अंग्रेजों की नियुक्ति की जाएगी, यूरोपीयकरण कर दिया गया। इस नस्लीय भेदभाव का जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में हैं, तो गांधी जी बैरिस्टर थे, उसी पोशाक में रहा करते थे। तो गांधी जी प्रेटोरिया से डरबन की जब यात्रा कर रहे हैं तो उसी समय वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए थे। लेकिन हमारे साथ नस्लीय भेदभाव इतना किया जाता था कि हम ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में नहीं बैठ सकते थे। साउथ अफ्रीका में चूंकि कुल के अंग्रेजों का वहां पर भी व्यवस्था है, साउथ अफ्रीका भी उनका उपनिवेश है। तो जब गांधी कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, उसी समय एक टीटी आता है और गांधी से प्रश्न करता है कि भाई ये प्रथम श्रेणी का डिब्बा है, आप इसमें कैसे प्रवेश कर गए। गांधी ने कहा कि यार मैं बैरिस्टर आदमी हूं। उसने कहा कुछ नहीं, आप बैरिस्टर हो चाहे कुछ भी हो, आप कहीं ना कहीं इंडियंस हैं, आप आउट। और गांधी जी को उठाकर मैरिजबर्ग स्टेशन पर फेंका गया था। ये नस्लीय भेदभाव का बहुत बड़ा उदाहरण है। गांधी को कहां फेंका गया था, मैरिजबर्ग स्टेशन। मैरिजबर्ग स्टेशन पर गांधी को उठाकर फेंक दिया गया। गांधी बड़े अपमानित महसूस हुए। और देखिए मैं एक बात बताऊं, गांधी ने जो अपमान महसूस किया, वहीं से गांधी के मन में एक क्रिएटिविटी का जन्म हो जाता है। गांधी को लगा कि यार ये तो मेरा चलो आज अपमान हुआ, यहां पर तो साउथ अफ्रीका में जो बेचारे गिरमिटिया मजदूर हैं उनके साथ तो डेली कुलना के अपमान होता है। इसीलिए गांधी ने तय कर लिया कि मैं इनके लिए संघर्ष करूंगा। और साउथ अफ्रीका की धरती पर बैठकर गांधी ने कहीं न कहीं इस तरह से सत्याग्रह का बिगुल बजा दिया। मैं कह सकता हूं कि गांधी जो भारत में सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे हैं, उसकी पहली लेबोरेटरी तो साउथ अफ्रीका है, जहां पर गांधी इस एक्सपेरिमेंट को करके आए हैं। तो यहां पर नस्लीय भेदभाव का आप देख सकते हैं। अगर ट्रेन की बात, मैंने कहा कि ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में, प्रथम श्रेणी का जो डिब्बा होता था उसमें आपको कहीं न कहीं नहीं जाने दिया जा रहा है, तो नस्लीय भेदभाव करते हैं। दूसरा 1806 का एक कानून है। अब 1806 का कानून क्या है, भारतीय सैनिकों को जो सेना में हैं उनको तिलक लगाने पर, माला पहनने पर, पगड़ी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जो भारतीय सैनिक, और देखिए जो भी ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक हैं वे सब ज्यादातर उच्च जातीय हैं, ज्यादातर ब्राह्मण लोग हैं, भूमिहार लोग हैं, राजपूत लोग हैं, यही सब कहीं न कहीं अंग्रेजों की सेना में थे। तो अब इनके ऊपर उच्च जातीय जो सैनिक थे, इनके ऊपर कहा गया आप तिलक नहीं लगाएंगे।
आप माला नहीं पहनेंगे, आप पगड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उन्हें ऐसी हैट पहनने के लिए कहा गया जिस हैट या टोपी में जो तुर्रा ऊपर लगा रहता था उसमें वो चमड़े का बना होता था। और ऐसा कहा जाता था कि जो तुर्रा चमड़े का बना होता था उस चमड़े में गाय या सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इससे जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उच्च जाति के जो कहीं ना कहीं सैनिक हुआ करते थे, जो एक तरह से तिलक लगाते थे, जातिगत चिन्हों को लगाया करते थे, पगड़ी पहना करते थे, मैस में बना हुआ भोजन नहीं करते थे, वे अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इस प्रकार की चीजों को कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने समाप्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आपको सामूहिक मैस में भोजन करना पड़ेगा, ब्राह्मण नहीं बनाएगा, जिसको हम कहेंगे वो खाना आपके लिए बनाएगा। तो इस तरीके के प्रतिबंध जब इन सैनिकों के ऊपर किया जा रहा है, आप यहां देखिए तो चमड़ा लगा होता था और अलग से जातिगत चिन्ह लगाने पर भी प्रतिबंध। सामूहिक मैस जो होता था, जो सामूहिक मैस होता था उसमें भोजन करना अनिवार्य कर दिया गया। जबकि ये जो लोग थे ये अपना बर्तन स्वयं अलग रखा करते थे, अब इनको कुल मिला के कहीं कि वहीं से बर्तन मिलता था, तो सामूहिक मैस में भोजन करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप 1806 में सैनिकों का विद्रोह कर दिया। यानी 1806 का जो बेल्लौर का सैनिक विद्रोह है, 1806 में जो हम बेल्लौर का सैनिक विद्रोह देख रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट विद्रोह है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। 1806 का जो बेल्लौर का सैनिक विद्रोह है वो हकीकत देखा जाए तो सैनिकों के सामाजिक मामले में, धार्मिक मामलों में अंग्रेजों ने जो हस्तक्षेप कर दिया था उसके फलस्वरूप विद्रोह हुआ। और इस तरीके से विद्रोह बहुत व्यापक होता है। विद्रोह को दबा तो दिया गया लेकिन बड़े पैमाने पर कुल मिला के भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा दी जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि जातिगत चिन्ह या यूं कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने पर 1857 से पहले 1806 में कुल मिला के बेल्लौर का सैनिक विद्रोह होता है। यूरोपीय अधिकारी भारतीयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे, यानी यूरोपियन जो होते थे वो भारतीयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे, इस संबंध में तिलक ने लिखा है कि कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति, कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति इसे 1 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी तिलक भी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सामाजिक मामले में, हमारे धार्मिक मामले में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, इससे कोई भी आत्मसम्मान कहीं ना कहीं पाने वाली जाति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक कारण हैं वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं भारतीय के लोग या भारतीय इस नस्लीय भेदभाव से मुक्त होना चाहते थे। तो यहां पर इस कारण को हम लोगों ने पढ़ा। अगर दूसरा कारण देखते हैं इसी में, तो अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों ने भी भारतीयों के मन में एक असंतोष पैदा कर दिया। अंग्रेजों ने कुल मिला के कुछ सामाजिक सुधार किए हैं, नो डाउट, लेकिन लोगों के मन में एक असंतोष क्यों पैदा हो रहा है, ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है। क्योंकि अंग्रेज जो भी रिफॉर्म कर रहे हैं, जो भी सुधार कर रहे हैं, वो भारतीयों को विश्वास में लेकर नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती थी कि उन्होंने भारतीयों को विश्वास में लेकर नहीं किया। क्योंकि अंग्रेजों का जो नजरिया था वो भारतीयों के प्रति एकदम निगेटिव था, एकदम नकारात्मक था। और जब एकदम नकारात्मक है तो वो कोई सुधारात्मक कार्य भी कर रहे हैं, तो अंग्रेज जब सुधारात्मक कार्य भी कर रहे हैं तो भारतीय उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। भाई आप ये मानकर चलिए कि जो कोई व्यक्ति अगर मान कर चलिए रोज आपको गरियाता हो, गाली देता हो और एक दिन आपको इमरती या पेड़ा खाने के लिए देगा, तो उसमें आप शंका करेंगे कहीं जहर ना मिला दिया हो। यही चीज यहां हो रही है कि अंग्रेज आपके साथ नस्लीय भेदभाव कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको कहीं न कहीं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इंडियंस होने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और वही अंग्रेज जब सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं तो भारत के लोगों को ये अंदेशा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करके, इंटरफियर करके हमारे धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाह रहे हो। यानी किया गया रिफॉर्म अच्छा, लेकिन उसका परिणाम निकला उल्टा। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीयों के मन में एक असंतोष इन सामाजिक सुधारों ने भी कर दिया। जैसे मानकर चलिए कि शिशु वध पर प्रतिबंध, शिशु वध होता है, ये वध पर प्रतिबंध। आप विशेष रूप से अगर राजपूताना में चली जाइए, बंगाल में चली जाइए, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में चली जाइए, तो उस समय कुल के बच्चियों को, शिशुवध मतलब बच्चियों के जन्म लेते ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। भारत में महाराज बहुत सी सामाजिक कुरीतियां रही हैं।
और बहुत निर्मम रही है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो इस प्रकार से ध्यान रख लेना, शिशु वध पर प्रतिबंध, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1795 में बंगाल के नियम 21 और 1804 के नियम तीसरे नियम द्वारा, 1804 के नियम 3 द्वारा इस तरीके से सर जॉन शोर और वेलेजली के समय में इस प्रकार से जो है इसको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। शिशुवध की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? शिशुवध की। तो यहां पर ध्यान रखना, शिशु वध पर प्रतिबंध लग रहा है, और शिशु वध पर जब प्रतिबंध लग रहा है तो 1795 के बंगाल नियम 21 और 1804 के नियम द्वारा कहीं ना कहीं सर जॉन शोर और वेलेजली के समय में यह आ रहा है, और इस तरह से शिशु वध पर प्रतिबंध लगा, पहला। दूसरा, कुल मिला के इसी वेलेजली के समय में सती प्रथा उन्मूलन विधेयक आ रहा है, और सती प्रथा उन्मूलन विधेयक जब आया लॉर्ड वेलेजली के समय में, तो कुल मिला के नियम 17 के द्वारा आ रहा है, 17 के द्वारा, यानी 1829 के नियम 17 के द्वारा इस तरह से सती प्रथा उन्मूलन विधेयक आ रहा है। यानी पहले शिशुवध प्रतिबंध लगाया गया, सर जॉन शोर और वेलेजली का उसमें रोल है, हालांकि वो नियम ठीक था, लेकिन मैंने कहा ना कि संदेह से देखा गया, भारत के लोग उतने शिक्षित भी नहीं थे, इसीलिए कुलना के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने फायदा उठाया। सती प्रथा उन्मूलन विधेयक कहीं ना कहीं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में आ रहा है। इसी प्रकार से दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो 1833 के चार्टर एक्ट की बात अगर करते हैं तो इसमें सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई है। अभी एक्ट तो नहीं बना है, नियम तो नहीं बना है, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई थी, और वही कुलना के बाद अंततः लॉर्ड एलनबरो के समय में कुलना के रूल्स बन गया। इसी प्रकार से नर बलि पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उड़ीसा की जो खोंड जनजाति थी उसने विद्रोह कर दिया, तो उड़ीसा की खोंड जनजाति विद्रोह कर रही है। इसी प्रकार से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय में कुलना के पारित हो रहा है। और यहां ध्यान रखिएगा, मैंने अभी कहा है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहीं ना कहीं बहुत प्रयास करते हैं। जैसे सती प्रथा में सबसे बड़ा रोल किसका है? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का रोल है। इसी प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल था। ये ध्यान रखिएगा, पहला इन्हीं की देखरेख में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में 7 दिसंबर 1856 को पहला विधवा विवाह संपन्न किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर देखें तो बाल विवाहों पर प्रतिबंध भी लग रहा है। अब जो है बाल विवाह पर प्रतिबंध लग गए कि भाई छोटी छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होगा। पहले इतना जाहिलता हमारे देश में आ गई है, आप ऋग्वैदिक काल को उठाकर देखिए तो हमारे यहाँ बाल विवाह का कोई प्रथा थी ही नहीं। बच्चियों को पढ़ाया जाता था, लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला, विश्ववारा, विश्वपला, ऐसी विदुषी महिलाएं हैं, वो युद्धों में भाग लिया करती हैं। 16-17 की उम्र क्रॉस करने के बाद उनका विवाह किया जाता था, लेकिन बाद में समाज इतना जाहिल हो गया, ये पुरातन पंथी जो पुरोहित वर्ग था, जो ब्राह्मण वर्ग था, इसने इतना गलत मार्गदर्शन इस देश का कर दिया कि भारत पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसका फायदा कुलना के अंग्रेजों को मिल गया। तो ये बाल विवाह पर कुलना के कहीं ना कहीं अब प्रतिबंध लगेगा। आप देखिए कि 1876 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है, जिसको ब्रह्म मैरिज एक्ट कहते हैं, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का विवाह नहीं होगा, 18 वर्ष से कम लड़के का विवाह नहीं होगा। फिर कुलना के एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1891 में, जिसमें बीएम मालाबारी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा एज ऑफ कंसेंट एक्ट में, जिसे सम्मति आयु अधिनियम कहते हैं, कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चियों का विवाह नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अंग्रेजों लोग जो है बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं, अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी जाने लगी। इससे जो है भारत का जो एक तरह से रेडिकल ग्रुप था वो नाराज हो गया। आज भी देख लीजिए महाराज, जाति के बाहर विवाह करने पर कितना बवाल हो जाता है, जाति के बाहर विवाह करने पर बवाल हो जाता है। उस समय के हालात कैसे रहे होंगे? तो अंतरजातीय विवाहों को मान्यता मिल रही है, बाल विवाह पर प्रतिबंध लग रहा है, विधवा पुनर्विवाह कहीं न कहीं हो रहा है, जबकि हमारे यहां तो विधवाओं का विवाह नहीं हो रहा है। जबकि ऋग्वैदिक काल में अगर देखते हैं तो विधवा विवाह हो रहा है,
लेकिन बीच में कुल मिला के आने के बाद सब व्यवस्थाएं चौपट कर दी गई। तो यहां पर अंग्रेजों ने यह भी काम अच्छा कर दिया, यह भी नरबली पर प्रतिबंध, यह भी अच्छा काम किया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, शिशुवध पर प्रतिबंध लगा, ये सब काम बहुत अच्छे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अंग्रेजों की शोषणात्मक और दमनकारी नीतियों के कारण भारत के लोग अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनको लगा कि ये अंग्रेज सुधार नहीं कर रहे हैं महाराज, ये तो हमारे सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करके हमारी व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो इन सुधारों के बाद भी अगर हम देखते हैं तो मैंने कहा ना, इन सुधारों के फलस्वरूप जो कट्टरपंथी वर्ग था, कट्टरपंथी का मतलब जो ब्राह्मण वर्ग था, यहां ये लिखिए ना कि जो ब्राह्मण वर्ग था, जो पुरोहित वर्ग था, उसने कुल मिला के कहीं ना कहीं इस प्रकार से सामान्य जन को बताना शुरू कर दिया कि अंग्रेज हमारे सामाजिक और धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर हमारी धर्म संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। जो कहीं ना कहीं समाज के अग्रज लोग थे, जो ब्राह्मण वर्ग था, जो पूजा पाठ कराता था, उसने कुल मिला के कहीं ना कहीं जन भावना फैलाई कि भाई ये सुधार नहीं है, ये हमारी व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। भारत का जनमानस देख ही रहा है, भारत के जनमानस को लगी गया था कि भाई ये हमारी व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, इसीलिए हिंदुस्तान का जनमानस इनकी बातों में आ गया और इस तरह से उनके मन में एक आक्रोश पैदा हो जाता है, एक असंतोष पैदा हो जाता है और इसी आक्रोश असंतोष ने क्रांति को जन्म दे दिया। तो सामाजिक कारण भी कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको भी पढ़ा जा सकता है। अगर हम देखें तो धार्मिक कारणों ने भी निश्चित रूप से एक तरह से भारत के लोगों में एक असंतोष का भाव पैदा किया। अगर धार्मिक कारणों को देखते हैं तो अंग्रेजों का भारत आने का उद्देश्य आर्थिक तो था ही, साथ ही धार्मिक भी था। मैंने कहा ना कि आर्थिक तो है, साथ में वो गॉड भी। क्यों अंग्रेज चाहते हैं उपनिवेशवादी व्यवस्था के तहत कि हम वहां के संसाधनों का शोषण तो करें, लेकिन साथ में अपने धर्म का प्रचार करके वहां के लोगों को ईसाई बनाएं, जिससे हमारी जनसंख्या दुनिया में बढ़ सके। उस समय दुनिया में दो ही धर्मों के बीच में लड़ाई सबसे ज्यादा हो रही है, एक क्रॉस यानी ईसाई, दूसरे क्रेसेंट यानी मुसलमान। इसीलिए अंग्रेज जगह जगह अपने उपनिवेश खड़े करके ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे हैं। और यही मैंने कहा कि इस प्रकार से वो आर्थिक तो था ही, लेकिन साथ में धार्मिक भी था। वे यहां धर्म प्रचार करके यहां के लोगों को ईसाई बनाने का लक्ष्य भी लेकर आए थे, बिल्कुल लेकर आए थे। अगर कभी भी प्रश्न आ जाता है कि भारत में सबसे पहले ईसाइयत का प्रवेश कब हो रहा है, तो 1st सेंचुरी एडी में, पहली सदी ईस्वी में जब आप देखते हैं तो 1st सेंचुरी एडी में आप जब पार्थियन लोगों को पढ़ते हैं, एंशिएंट में पहलव लोगों के पढ़ते हैं, तो वहां पर गोंदो फर्निस के शासन काल में सेंट थॉमस नामक ईसाई पादरी भारत की यात्रा करता और ईसाई धर्म का प्रचार करता है। हालांकि उसकी हत्या कर दी जाती है सेंट थॉमस की, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ईसाइयत का प्रवेश ना तो पुर्तगाली के आने से ना अंग्रेजों के आने से हुआ, इससे बहुत पहले ही 1st सेंचुरी एडी में हिंदुस्तान में ईसाई धर्म आ चुका था। हां, ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेज आए थे वो वेल प्लान्ड तरीके से भारत का शोषण कर रहे हैं हर मुद्दे पर। तो धार्मिक मुद्दे पर भी कुल मिला के वो एक तरीके से वेल ट्रेंड तरीके से आए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, भारत को पढ़ रहे हैं, भारत को समझ रहे हैं, और भारत को पढ़ने और समझने के पश्चात इन्होंने ये तय कर लिया कि हमें भारत के उन पिछड़े क्षेत्रों को टारगेट करना है जहां पर लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, ना लोगों के पास धन है। तो इन अंग्रेजों ने चालाकी करके अपने मिशनरी स्कूल उन क्षेत्रों में खोले हैं जहां लोगों के पास कहीं न कहीं शिक्षा नहीं है, पैसा नहीं है, बीमारियां तरह तरह की हैं। तो इन लोगों ने उनको सभी सुविधाएं दी और सुविधाएं देकर इन्हीं सेवा का भाव दिखाकर अंततः उनको कन्वर्ट किया। और इस तरह से कन्वर्जन भारत में बड़े वेल प्लान तरीके से हो रहा है। यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों का भारत आने का उद्देश्य आर्थिक तो था ही, लेकिन साथ में धार्मिक भी था। वे यहां धर्म प्रचार करके यहां के लोगों को ईसाई बनाने का लक्ष्य लेकर भी आए थे। इनकी बात में बिल्कुल दम है। अब आगे चलते हैं, क्या कहना चाहता है। देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 का चार्टर एक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई,
जिसके फलस्वरूप ये मिशनरियां भारत आईं और बड़े पैमाने पर धर्म प्रचार किया। वे बाइबल की शिक्षा देते थे और धर्म परिवर्तन करने के लिए पद और धन का लोभ भी दिया जाता था। 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, उस चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियां पहली बार भारत में धर्म प्रचार करने के लिए आ रही हैं। और मैंने अभी कहा कि ये मिशनरियां बड़े वेल प्लान तरीके से उन क्षेत्रों में अपने को ऑर्गेनाइज करती हैं जहां पर स्थिति बहुत खराब है, स्थिति बहुत डाउन है। तो ये लोगों के बीच में जाकर पैसे का, रुपए का, पद का, जो कोई कहीं ना कहीं, मान लीजिए किसी को सजा हो गई है, किसी इंडियन को, अगर तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी सजा खत्म करवा दी जाएगी। इस प्रकार के कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ अंग्रेज धीरे धीरे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने लग गए। 1813 का चार्टर एक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बाद अगर जाते हैं आगे देखा जाए तो आगे कह रहा है 1837 के अकाल के समय, आप देखिए 1837 में अकाल पड़ रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अनेक व्यक्तियों को ईसाई बनाया गया। अकाल पड़ता था बड़े पैमाने पर, महाराज अंग्रेजों की गलतियों के कारण पड़ता था, तो ये लोग क्या करते थे, उन्हीं लोगों को सुविधाएं देते थे जो ईसाई बन जाते थे, मरता क्या ना करता। इसीलिए बहुत से लोग कहीं कहीं कन्वर्ट होने लगे। तो यहां पर 1837 के अकाल के समय में बहुत से व्यक्तियों को ईसाई बनाया जा रहा है। गोपीनाथ नामक एक बंगाली हिंदू, जरा इसकी बात सुन लीजिएगा, गोपीनाथ नामक एक बंगाली हिंदू जो ईसाई बन चुका था, लिखता है कि जेल में कैदियों को प्रतिदिन एक ईसाई अध्यापक ईसाई धर्म की शिक्षा देता था, जिससे लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकते थे। गोपीनाथ भी एक मुलजिम आदमी है, पहले सुन लीजिए, एक ब्राह्मण है, साथ में मुलजिम भी है, अपराधी है, जेल में रहता था। तो जब ये मिशनरी लोग जब जेल में जाते थे, प्रवचन दिया करते थे, तो वो ये कहा करते थे कि जो लोग भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे उनकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। गोपीनाथ कुलना के ऐसा ही एक ब्राह्मण है जो बाद में ईसाई बन जाता है और बाद में वो भी जेलों में जा जाकर लोगों को ईसाई धर्म में यानी आने की या ईसाई धर्म को स्वीकार करने की कुलना के उपदेश देने लगता है। यही गोपीनाथ यह कह रहा है कि इस प्रकार से मिशनरियां जेलों में जाती थी, लोगों को कुलना के उपदेश देती थी और कहती थी तुम्हें सजा से मुक्त होना है तो तुम ईसा मसीह के धर्म को स्वीकार कर लो। तो इस प्रकार से काम किए जा रहे हैं। मंदिरों, मस्जिदों तथा उनके पुरोहितों द्वारा, इमामों या द्वारा जो लोक कल्याणकारी संस्थाओं की जमीन पर लगान लगाने से भी लोगों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। यानी ध्यान रखिएगा, जो मंदिर की जमीन हुआ करती थी, जो मस्जिद की जमीन हुआ करती थी, जो पुरोहितों की जमीन हुआ करती थी, जो इमामों के पास जमीन हुआ करती थी, जो बहुत से लोक कल्याणकारी संस्थाएं जो थी उनका कार्य किया जाता था, उनके पास अपनी स्वयं की जमीनें थी। यानी मंदिरों की जमीन है, मस्जिदों की है, पुरोहितों की है, इमामों की है और कुछ लोक कल्याणकारी संस्थाएं हैं, उनकी जमीनों पर भी अब अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं टैक्स लगाया गया, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई गई। क्योंकि ये मंदिर और मस्जिद की जमीनों पर कब्जा करके उस पर टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के धर्म के जो लोग हैं वो लाभ ना ले सकें और मजबूर होकर इस कहीं ना कहीं एक तरह से ईसाइयत में कन्वर्ट कर जाएं। यानी ये आप ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज कैसे काम करे कि मंदिरों पर, मस्जिदों पर, उनके पुरोहितों, इमामों और लोक कल्याणकारी संस्थाओं की जमीन पर भी लगान लगने लग गए, जो कहीं ना कहीं यहां के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ध्यान रखना है 1850 में लेक्स लोकी कानून आता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है। अभी बहुत से लोग कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम हिंदू या मुसलमान हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, अगर हम ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो हमें पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। जब ये बात अंग्रेजों को मालूम पड़ी तो अंग्रेज ये कानून लेकर 1850 में लेक्स लोकी कानून लेकर आते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, अगर आप हिंदू या मुसलमान हैं और अगर आप ईसाई बन जाते हैं उसके बावजूद भी आपको आपकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होगा। इस प्रकार से अंग्रेज देखिए कितने षड्यंत्र के तहत अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप इस लेक्स लोकी कानून को पढ़िए। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया। अब ईसाई बनने वाला व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। पहले आप धर्म को त्यागते थे
तो परिवार त्याग कर दिया, सब सिस्टम में समाप्त हो गया। लेकिन अब जो है पिता की संपत्ति में आपको हिस्सा मिलेगा, और इससे लोगों को लगा कि ईसाई धर्म को स्वीकार करने से वहां पद भी मिल रहा है, पैतृक संपत्ति भी मिल रही है, इसीलिए बहुत से लोग कन्वर्ट होने लग गए। इस प्रकार से अंग्रेज देखिए क्या क्या काम कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। इसके बाद अगर देखते हैं तो डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा का निषेध किया जाना हिंदू धर्म शास्त्र के विरुद्ध था, अतः हिंदू समाज में इससे असंतोष पहुंचा है। यानी मेरा यह कहने का मतलब है कि इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डलहौजी ने जो गोद निषेध की प्रथा की कि आपका स्वयं का पुत्र है तो गोद लीजिए, यानी उसको उत्तराधिकारी बनाइए, लेकिन अगर किसी दूसरे के पुत्र को गोद लेकर आप अपना राजा उत्तराधिकारी बनाते हैं तो इसके लिए हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। जबकि ये तो धार्मिक मामला है, शास्त्रगत मामला है, शास्त्रों में लिखा है कि राजा कुल के किसको लेगा किसको नहीं लेगा। अंग्रेजों ने इस मामले में भी कहीं ना कहीं इंटरफियर करके हिंदू समाज में एक असंतोष फैला दिया, क्योंकि यह हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। मेरा कहने का आशय यह है कि अंग्रेज जो है कोई भी कुल मिला के कहीं की मौका छोड़ नहीं रहे हैं। इतना बड़ा जो क्रांति हो रही है उसके पीछे रीजन यही है कि अंग्रेज कोई भी कारण छोड़ नहीं रहे हैं। और देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि आप ये देखिए कि अंग्रेज मुट्ठी भर आए थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आखिर कैसे खड़ा कर दिया, क्यों खड़ा कर दिया? क्योंकि अंग्रेज वेल प्लान्ड तरीके से काम कर रहे हैं। क्या अंग्रेजों के सामने समस्या नहीं थी? थी सर, लेकिन अंग्रेजों ने उन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढा। और आप देख लीजिए कि कुल मिला के क्या स्थिति बन जा रही है उनकी बाद में। इसीलिए हमारे सामने भी जीवन में अगर समस्याएं आती हैं तो हमको भी उन समस्याओं को फेस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन होगा तभी जाकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समाप्त होगी, और तभी जाकर हम कोई हिस्टोरिकल काम कर पाएंगे, तभी जाकर हम अपने टारगेट को कहीं ना कहीं क्रैक कर पाएंगे, टारगेट को भेद पाएंगे। क्योंकि दिनकर की 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। अरे हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसीलिए कुल मिला के कहीं न कहीं हम लोगों को मजबूत रहना है। यहां देखिए कि इस प्रकार से गोद निषेध की प्रथा से भी लोग नाराज हैं। अब मेजर एडवर्ड्स क्या लिखता है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये स्टेटमेंट इनका ये बता रहा है कि क्या चाहते थे। मेजर एडवर्ड्स लिखता है कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य इस देश को ईसाई बनाना है। यानी उसका लक्ष्य है कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य क्या है, इस देश को हमें ईसाई बनाकर ही मानना है। इस प्रकार से ईसाई बनाने का मतलब है कि एक तरीके से कन्वर्जन बड़े पैमाने पर करना चाहता है। इसी प्रकार से मेंजिल्स हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या कहता है, कौन? मेंजिल्स कहता है कि ईश्वर की कृपा से जो हिंदुस्तान का साम्राज्य हमें प्राप्त हुआ है, जो बहुत बड़ा है, और अपने कार्यों से हम ईसा मसीह की पताका को एक कोने से दूसरे कोने तक फहरा देंगे। यानी वो कह रहा है मेंजिल्स की ईश्वर की कृपा से जो हिंदुस्तान का साम्राज्य हमें प्राप्त हुआ है वो बहुत बड़ा है, और हम अपने कार्यों से ईसा मसीह की पताका को एक कोने से दूसरे कोने तक फहरा देंगे। इसका अर्थ यह निकलता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की मंशा यही थी कि इस हिंदुस्तान का आर्थिक शोषण तो किया ही जाए, लेकिन हिंदुस्तान का धार्मिक शोषण भी किया जाए, और यहां के लोगों को कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे आसानी से हम भारत का आर्थिक शोषण कर सकें। जब ये हमारे ही धर्म के हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ फिर विद्रोह नहीं करेंगे, और बड़ी आसानी से भारत की संपत्ति को इंग्लैंड जाने के लिए कहीं ना कहीं मदद करेंगे। अंग्रेजों का लक्ष्य एक तरह से धार्मिक मुद्दों को कुल मिला के इसलिए छेड़खानी करना है, इसके पीछे आर्थिक कारण भी है, क्योंकि अंग्रेजों के मन में यही है कि अगर हम कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉर्ड मैकाले को जब बिठाला गया हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन में, तो लॉर्ड मैकाले एक बात बहुत बड़ी सुंदर कहता है। लॉर्ड मैकाले कहता है कि यदि भारत के धन को हम जबरदस्ती लूटते रहे तो उसमें 1000 वर्ष लग जाएंगे,
लेकिन अगर हमने उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लिया तो वो बहुत आसानी से भारत के धन को इंग्लैंड जाने देंगे, हमारी मदद भी करेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने भारत में बड़े पैमाने पर धर्म प्रचार का भी कार्य किया और बहुत हद तक उसमें वो सफल भी रहे। लेकिन मैंने क्या कहा कि सेवा का ढोंग करके वो ईसाई बनाकर आपके धन को, आपकी संपत्ति को, आपकी व्यवस्था को लूटना चाहते थे। इससे भारत के लोग धीरे धीरे जानने लगते हैं। बहुत से लोग जो है, जो जागरूक लोग थे, उनके दिमाग में बात बैठी कि ये सुधार नहीं है, ये किसी ना किसी तरह से हमारा शोषण है। इसीलिए अंग्रेजों के सामाजिक और धार्मिक, यानी अंग्रेजों ने जो भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, उससे भी भारत के लोगों के मन में एक बहुत बड़ा असंतोष कहीं ना कहीं पैदा होता है और यही असंतोष अंततः क्रांति को जन्म दे देता है। क्लियर है? मैंने अभी कहा है कि इस प्रकार से ध्यान रखिएगा बच्चे कि ये जो क्लास मेरी चल रही है, आप जरूर उसको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर आप लोग ऑफलाइन कमेंट अपने दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं यही कहूंगा कि आपकी कोई भी परीक्षा होगी, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे स्टेट पीसीएस की हो, यूजीसी नेट की हो, पीजीटी की हो, टीजीटी की हो, या किसी भी प्रकार से एमपी टेट वर्ग की हो, बीपीएससी 4.0 की हो, कोई भी एकेडमिक तैयारी की हो, किसी भी वनडे एग्जाम की हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये मेरी क्लास अपने आप में अद्भुत है, बेहतर है। आप लोग अपने मिशन के लिए समर्पित रहिए। 2 लाइनें जरूर मैं कहूंगा कि आंखों में मंजिल है, आंखों में मंजिल है, गिरेंगे और चलते रहेंगे। अरे हवाओं में क्या दम है, हमारे चिराग तो तूफानों में भी जलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।